सवाल ये है कि हिंदू धर्म आस्था एवं प्रतीकों को अपमानित करने की छूट कौन देता है और ये कब तक होगा। सिनेमा का समाज में व्यापक प्रभाव होता है। दृश्य एवं चलचित्र व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में गहरे पैठ बनाने में सशक्त होते हैं। सृजनात्मकता, सकारात्मकता एवं विकृतियों पर प्रहार तथा सभ्य सामाजिक तरीके से स्वस्थ मनोरंजक शैली में संवेदनात्मक संदेश प्रसारित करना सिनेमा का नैतिक उद्देश्य होता है। भारतीय सिनेमा अपने प्रारंभिक दौर में इन्हीं मानकों पर चलता रहा, जब सामाजिक राजनैतिक मुद्दों के साथ आम जनजीवन को दृश्य पटल पर उकेरने के लिए फिल्में, धारावाहिकों का निर्माण होता था। धीरे धीरे भारतीय सिनेमा एजेंडा अर्थतंत्र पर अवलंबित होकर नैतिकता, मूल्यों की तिलांजलि, अश्लीलता, फुहड़ता, अपशब्द, विद्वेष को परोस कर करोड़ों पैसे वसूलने के साथ साथ समाज में विभिन्न विकृतियों को परोसने में अपनी भूमिका निभाई। केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड जैसी नियामक संस्थाएं केवल औपचारिकताओं की खानापूर्ति का माध्यम बनकर रह गईं। सेंसरशिप कागजी शब्दावली का एक शब्द बनकर रह गया तथा सेक्युलरिज्म, अभिव्यक्ति की आड़ को लेकर व्यापक पैमाने पर सिनेमा के माध्यम से हिंदू धर्म, धार्मिक प्रतीकों, भगवान, पूजा पद्धति, आस्था, हिंदू ऐतिहासिक वीर नायकों के विरुद्ध विधिवत षड्यंत्र के तहत फिल्मों व धारावाहिकों, कॉमेडी का निर्माण किया जाने लगा। वर्तमान में सेंसर बोर्ड या अन्य नियामक संस्थाओं की कानूनी औपचारिकता बाध्यताओं से स्वतंत्र ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे अड्डे व हथियार के रूप में उभरा है जिसमें वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू विरोध, देवी देवताओं एवं धर्म को अपमानित करने की खेप पर खेप इंटरनेट के माध्यम से लगाई और पहुंचाई जा रही है। हिंदू धर्म से नफरत करने वाले फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक इस बेलगाम अनियंत्रित प्लेटफॉर्म के लगातार ऐसे वेब सीरीज बनाकर परोस रहे हैं जिनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म एवं उनकी आस्था, धार्मिक स्थल और प्रतीक हैं। इन सभी का तंत्र बेहद शातिर है। वो जानबूझकर हिंदू धर्म की आस्था एवं भावनाओं से खिलवाड़, अपमानित करता है। इसमें बौद्धिक व अर्बन नक्सली, अकादमिक लफ्फाज, छंद पत्रकार, राजनैतिक तोपची, देशद्रोही वामपंथियों का गिरोह व विभिन्न माफियाओं समेत भारत विरोधी अराजक तत्वों की गैंग शामिल है जो विधिवत तरीके से एक दूसरे के लिए माहौल निर्मित करती है। हिंदू धर्म विरोध, अपमान के पीछे इनकी वही नफरत है जो इनके विभिन्न कार्यकलापों, बयानों से प्रायः सामने आती रहती है। हिंदू धर्म और उसकी व्यवस्था तथा आस्था के लिए आसान सा लक्ष्य है, क्योंकि इन्हें यह बखूबी पता होता है कि हिंदू अपने धर्म, आस्था के प्रति उतना दृढ़ नहीं होता और मुंहतोड़ जवाब नहीं देता है। साथ ही जो इनके कुकृत्यों के विरोध में आता है उसे ये अपने अव्यक्त शब्द के जुमले से ढकने का प्रयास करते हैं। इन फिल्म निर्माताओं, पटकथा लेखकों, फिल्म निर्देशकों, प्रसारणकर्ताओं का जो तंत्र होता है वह एक वैचारिकी के घेरे से बंधा हुआ, वह इन्हीं लक्ष्य को प्रसारित करने के उद्देश्य के लिए ही सिनेमा में आया हुआ है। उन्हें हर हाल में हिंदुत्व के विरोध, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के लिए काम करना है, जिसे वे सिनेमा के माध्यम से आसानी के साथ साध लेते हैं। चाहे फिल्मों के नाम हो या उनके दृश्य, धारावाहिक, कॉमेडी, वेब सीरीज या अन्य दृश्य सामग्री, उन जिन्हें विवादित कहा गया हो तथा जिन पर समाज ने आपत्ति दर्ज करवाकर विरोध किया हो, उन सभी का गहराई से विश्लेषण करने पर सबके मूल में एक बात ही सामने आती है। फिल्म निर्माता, निर्देशकों ने इसके पीछे खास रणनीति के तहत काम किया है। ये जानबूझकर ऐसे नाम, दृश्य, डायलॉग इत्यादि उसमें सम्मिलित करते हैं जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो, और अब ऐसा करने के पीछे यही पहली वजह होती है कि वह विवाद द्वारा अपनी फिल्म सीरीज का बिना पैसे के प्रचार प्रसार कर लेते हैं। दूसरा यह कि जिस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत उन्होंने फिल्म, धारावाहिक, वेब सीरीज में जानबूझकर विवादित चीजें जोड़ी हैं, उन सबको व्यापक स्तर पर फैलाने में भी सफल हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई चीज चर्चा में होती है तब लोग जिज्ञासावश उसे देखते हैं कि आखिर इस फिल्म में या धारावाहिक में ऐसा क्या है कि जिससे इतना बवाल मचा हुआ है। बस यही से वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। मुफ्त में उनकी फिल्म, धारावाहिक, वेब सीरीज का प्रचार और उनका
कुंसित मंसूबा दोनों एक साथ सध जाते हैं। इसके साथ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह कि इन फिल्म या धारावाहिक वेब सीरीज निर्माताओं द्वारा विवाद उत्पन्न करने के उपरांत शाब्दिक भ्रमजाल के सहारे माफीनामा व फिल्म वेब सीरीज के टाइटल, दृश्य, डायलॉग में मामूली फेरबदल कर बड़ी ही चतुराई के साथ अपना दामन बचा लेने में सफल हो जाते हैं। उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता से भरी फिल्म और नैरेटिव दोनों ही हिट हो जाते हैं और वे आर्थिक वारा न्यारा करने के साथ हिंदू भावनाओं को आहत कर मदमस्त रहते हैं। हिंदू समझते हैं कि विरोध करके उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया या कि विजय हासिल कर ली, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे उनका तंत्र है जिसे फिल्म वेब सीरीज हिट या फ्लॉप होने से नहीं बल्कि हिंदू विरोध, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से ही सफलता का मतलब है। इसके लिए उन्हें चाहे जैसा भी तरीका अपनाना पड़े वे उसे अपनाते हैं। इसके बदले में उन्हें करोड़ों रुपए की फंडिंग करने वाले देश व विदेश में बैठे हुए देशद्रोहियों समेत भारतीय संस्कृति को विकृत करने वाले कई बड़े गिरोहों के चेहरे व आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं। इन सब में बचकाने तर्क के लिए वे केवल कला की रचनात्मकता अब व्यक्ति का अपना चिर परिचित जुमला पेश करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सब पैतरे केवल हिंदू धर्म के लिए ही हैं। इनकी रचनात्मकता अन्य मजहबों, धर्मों की विसंगतियों या उनके धार्मिक प्रतीकों, प्रवर्तकों, धार्मिक स्थलों पर अपनी हुनरबाजी दिखलाने में कभी नहीं दिखती। क्योंकि भाई क्योंकि क्या सारी रचनात्मकता, स्वतंत्रता केवल हिंदू धर्म के लिए ही है? यानी इनकी अंतरात्मा व कलाकार मर जाता है, जबकि उन्हें अन्य धर्म या उससे संबंधित किसी भी पात्र, स्थल, घटना का चित्रण करना पड़ जाए तो सारी रचनात्मकता का भार हिंदू धर्म के सिर पर ही क्यों? क्या हिंदू धर्म के विरुद्ध ये रणनीतिक षड्यंत्र नहीं है? मैं ये दावा करता हूँ कि अगर ये हिंदू धर्म को छोड़ के किसी और धर्म के खिलाफ या इस तरह की वेब सीरीज या फिल्म धारावाहिक बना दें तो इनका सर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके परिवार और इनके औलादों को नपुंसक बना दिया जाएगा। यही वजह है कि यह आसानी से हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं हिंदू के धर्म का माखौल उड़ाया जाए या उन पे कुछ भी कर दिया जाए, हिंदू कभी कुछ नहीं बोलेगा, न उग्र होगा। लेकिन अगर किसी और मजहब के खिलाफ ऐसी कोई बात कर दी जाए तो शायद जिंदगी भी ना रहे। यही वजह है कि वो आसानी से हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं और देश दुनिया से हिंदू धर्म का मजाक बनाने के नाम पर पैसा उठाते हैं और अपनी तिजोरी भर लेते हैं और हिंदुओं को उनके ही धर्म से दूर करते जा रहे हैं। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या ये जो तर्क बताए गए हैं क्या वो सही नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए ताकि इस तरह के रिसर्च बेस्ड स्टोरी हम आपके लिए लेकर आते रहें।